हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप अभी मारुति ब्रेजा या टाटा नेक्सॉन जैसी कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हो तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए और अभी जो है अपने पैसे बर्बाद मत करिए। मार्केट में कुछ ऐसा आने वाला है जो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल देगा। मारुति सुजुकी चुपचाप एकदम खुफिया तरीके से अपनी सबसे चहेती एसयूवी को नए अवतार में तैयार कर रही है। और जो खबरें आ रही हैं वो सच में दिमाग हिला देने वाली हैं। गाड़ियों की दुनिया में एक बहुत ही पुरानी कहावत चलती है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन इस बार मारुति सिर्फ मेकअप नहीं कर रही, बल्कि वो उन कमियों को जड़ से मिटा रही है जिनकी वजह से पब्लिक महिंद्रा और टाटा के शोरूम की तरफ भाग रहे थे। हाल ही में सड़कों पर काले और सफ़ेद कपड़े में लिपटी कार देखी गई है, और जब गौर से देखा गया है तो समझ आया कि ये और कोई नहीं बल्कि आने वाली एक नई ब्रेजा है जो अपने जलवा बिखेरने के लिए तैयार हो रही है। तो आज हम इसी कार के बारे में पूरी कहानी जानेंगे। और दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी काम की रहेंगी। अगर आपने जल्दीबाजी में कोई और कार बुक कर दी तो बाद में जो है आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मारुति सिर्फ बदलाव नहीं कर रही बल्कि अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के मूड में है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे पहले आपकी नज़रों को कैद करती है, मतलब कार का डिज़ाइन और उसका डिज़ाइन। जो इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है तो भले ही इसने पूरा पर्दा ओढ़ कर रखा था, लेकिन इसकी चाल ढाल कुछ और ही बयां कर रही थी। अपनी पुरानी ब्रेजा दिखने में अच्छी है, कोई शक नहीं, लेकिन वो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और नेक्सॉन के सामने थोड़ी फीकी और थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है। मारुति इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए नई ब्रेजा में आपको सबसे बड़ा धमाका इसके अगले हिस्से में देखने को मिलेगा। इसकी जो ग्रिल है उसे आप और भी ज़्यादा आक्रामक और चौड़ा किया जा रहा है, मतलब एकदम रौबदार लुक। अभी वाली ब्रेजा में क्रोम का काम ज़्यादा है, लेकिन नए मॉडल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जो इसे एक असली स्पोर्टी और धांसू फील देगा। हेडलाइट के मामले में भी सीन बदलने वाला है। अभी आपको दोहरे प्रोजेक्टर मिलते हैं, लेकिन नई ब्रेजा में इनकी बनावट को एकदम तीखा और शार्प किया जाएगा, जैसे कोई शिकारी नज़र गड़ाए बैठा हो। जिस तरह से नई स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स में 3 बिंदुओं वाली लाइट का फैशन चल पड़ा है, वैसा ही कुछ नया पैटर्न आपको ब्रेजा के दिन में जलने वाली बत्तियों यानी DRL में देखने को मिलेगा। ये रात में जब सड़क पर निकलेगी, दूर से ही पब्लिक समझ जाएगी कि ये नई वाली ब्रेजा आ रही है। रास्ता छोड़ो बम्पर को भी बदला गया है, अभी पहले से ज़्यादा भारी भरकम और मस्कुलर लग रही है। नीचे की तरफ जो है स्किड प्लेट लगी है उसे भी नया रूप दिया गया है, ताकि ये कार सामने से देखने में एक असली एसयूवी जैसी लगे, ना कि किसी छोटी मोटी हैचबैक जैसी। अब जरा कार के साइड वाले हिस्से में यानी बगल की तरफ नज़र घुमाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आपको इसके टायरों और रिम में देखने को मिलेगा। अभी जो एलॉय व्हील आते हैं उनका डिज़ाइन किसी को जमता है तो किसी को नहीं, लेकिन स्पाई तस्वीरों से इशारा मिल रहा है कि मारुति इस बार कुछ अनेकों डिज़ाइन वाले नए एलॉय व्हील लाने वाली है, जो दिखने में तो एकदम झकास होंगे और साथ ही चलते समय कार को एक अलग ही प्रीमियम वाली फील देंगे। टायर का साइज वही 16 इंच रहने की उम्मीद है, लेकिन इनकी चौड़ाई और रबर की क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है, ताकि सड़क पर कार की पकड़ फेविकॉल जैसी मजबूत हो सके। दरवाजे और खिड़कियों की लाइन वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है, कोई पूरी तरह से नई कार नहीं। लेकिन खिड़कियों के नीचे जो क्रोम की पट्टी होती है उसमें कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। कार का पीछे का नज़ारा भी अब बदलने वाला है। आजकल मार्केट ट्रेंड चल रहा है कि पीछे की बत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे आपने वेन्यू और सोनेट में देखा होगा। ब्रेजा में अभी ये नहीं आता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि नई ब्रेजा में आपको पीछे की टेल लाइट एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ी हुई मिल सकती है। ये रात में जलते हुए कतई जहर लगती है और कार को चौड़ा दिखाती है। पीछे का बम्पर भी बदला जाएगा और रिफ्लेक्टर की जगह को थोड़ा ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर बाहर से ये कार अब पहले से ज़्यादा जापान मॉडर्न और यू टाइप दिखेगी। अब दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठते हैं, क्योंकि असली मज़ा तो कैबिन के अंदर है। मारुति को पता है कि आज का ग्राहक इंजन से ज़्यादा अंदर के फीचर्स और माहौल पर फिदा होता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने पैनारोमिक सनरूफ यानी पूरी छत वाली खिड़की देकर बाजार में गदर मचा रखा है। अब सवाल ये है कि क्या ब्रेजा में भी इतनी बड़ी छत वाली सनरूफ मिलेगी। देखिए, सच बात यह है कि मारुति हमेशा पैसा वसूल सौदा बनाने में यकीन रखती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि मारुति इसमें पैनारोमिक सनरूफ तो ना दे, लेकिन अंदर के केबिन को इतना लग्जरी बना दे कि आपको उसकी कमी महसूस ही ना हो। डैशबोर्ड का डिज़ाइन मोटा मोटी वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और फैब्रिक की क्वालिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। अभी कई जगहों पर सख्त प्लास्टिक मिलता है, जिसे छूने पर थोड़ा सस्ता वाला फील आता है, लेकिन नए मॉडल में आपको डैशबोर्ड पर मुलायम स्पर्श वाला मटेरियल मिल सकता है।
सीटे के कपड़ों और रंगों में बदलाव होगा। हो सकता है कि मारुति अब गहरे भूरे और काले रंग का कॉम्बिनेशन लेकर आए, जो गंदा भी कम होता है और देखने में भी एकदम क्लासिक लगता है। सबसे बड़ा बदलाव आपको बीच में लगी स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अभी वाली स्क्रीन ठीक ठाक है, लेकिन मुकाबले की गाड़ियों में अब 10 इंच से भी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन आने लगी है। तो मारुति पीछे क्यों रहे? नई ब्रेजा में आपको 9 इंच या उससे भी बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है, जिसका टच रिस्पॉन्स एकदम मक्खन जैसा होगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी नया होगा, जिससे आप अपनी कार की सारी कुंडली अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। और इसके अलावा जो ड्राइवर के सामने जो मीटर लगा हुआ होता है वो पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है, जैसा कि टाटा नेक्सॉन में आता है। इसमें रास्ते दिखाने वाला नक्शा और टायर की हवा का दबाव जैसी जानकारियाँ आप सीधे अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। बार बार इधर उधर देखने का झंझट खत्म। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस समय हर कार मालिक के दिल में है, और वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। भारत में अब लोग सुरक्षा को लेकर काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। टाटा और महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों को टैंक जैसा मजबूत बनाकर ग्राहकों का दिल जीता है। मारुति ब्रेजा वैसे तो 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है और ये मारुति की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है, लेकिन अब वक्त आ गया है 5 स्टार बनने का। नई ब्रेजा में आपको 6 एयरबैग हर मॉडल में मिल सकते हैं, चाहे आप सबसे सस्ता वाला बेस मॉडल उठाएं या सबसे महंगा वाला टॉप मॉडल। ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही कार को फिसलने से बचाने वाला सिस्टम और चढ़ाई पर कार को पीछे जाने से रोकने वाला फीचर्स भी हर कार में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ब्रेजा में वो टेक्नोलॉजी आएगी जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, यानी कि एडास। एडास वो टेक्नोलॉजी है जिससे कार खुद ब्रेक लगाती है और अपनी लाइन में चलती है। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में ये चीज़ आ चुकी है। महिंद्रा ने भी अपनी कार में भर भर कर फीचर्स दिए हैं। स्पाई तस्वीरों में कार के अगले शीशे पर कुछ सेंसर्स और कैमरे जैसी चीज़ देखी गई हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मारुति अपनी नई ब्रेजा में एडास दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समझो कि ये इस सेगमेंट की सबसे धाकड़ कार बन जाएगी, क्योंकि मारुति का भरोसा और एडास की सुरक्षा जब मिल जाएगी तो ग्राहक को और क्या चाहिए। अब जरा इंजन यानी कार के दिल की बात करते हैं। मारुति की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंजन। ब्रेजा में अभी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। ये इंजन अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए मशहूर है। नए मॉडल में भी यही इंजन रहने की उम्मीद है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। मारुति के इंजीनियर इस पर काम कर रहे हैं कि इंजन की आवाज़ और कंपन को केबिन के अंदर आने से पूरी तरह से रोका जाए। जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चालू है, एकदम सन्नाटा। लेकिन यहाँ पर एक कमी है जो कुछ भाइयों को खटकती है, और वो है डीजल इंजन का ना होना। मारुति ने साफ बोल दिया है कि वो डीजल इंजन वापस नहीं लाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सीएनजी। ब्रेजा सीएनजी पहले से ही बाजार में धूम मचा रही है। नई ब्रेजा में भी आपको सीएनजी का ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन इस बार आपको 2 सिलेंडर वाली नई टेक्निक आ सकती है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन या पंच में आती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सीएनजी भी मिलेगी और पीछे सामान रखने के लिए पूरी डिग्गी भी खाली मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो लंबी ट्रिप मारते हैं और सामान भी साथ ले जाना चाहते हैं। माइलेज की बात करें तो मारुति को कोई हरा नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। पेट्रोल में ये कार आसानी से 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, और हाइब्रिड टेक्निक की वजह से शहर के ट्रैफिक में भी ये अच्छा परफॉर्म करती है। नई ब्रेजा में इस हाइब्रिड सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे माइलेज में 1 या 2 किलोमीटर का इजाफा हो सकता है। आज के टाइम में जब पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है, तब एक एक बूंद की बचत बहुत मायने रखती है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार ये कार अपने दुश्मनों को कैसे धूल चटाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिज़ाइन और उसकी मजबूती, लेकिन नेक्सॉन के साथ एक पंगा है उसका इंजन, जो 3 सिलेंडर का है और उसमें थोड़ा शोर और वाइब्रेशन महसूस होता है। ब्रेजा का इंजन 4 सिलेंडर का है, जो बहुत ही शांत और स्मूथ है। दूसरा, नेक्सॉन के टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार जो है हैंग होते हैं, जबकि मारुति के फीचर्स सरल हैं और लंबे समय तक बिना खराब हुए चलते हैं। यही सादगी ब्रेजा को नेक्सॉन से एक कदम आगे खड़ा करती है। फिर आती है हुंडई वेन्यू और किया सोनेट। ये गाड़ियाँ फीचर्स की दुकान है। इनमें सनरूफ, हवादार सीट है और ना जाने क्या क्या तामझाम मिलता है, लेकिन इनकी दिक्कत है कि पिछली सीट पर जगह की कमी। अगर आप 3 हट्टे कट्टे लोग को पीछे बिठाना चाहें तो वेन्यू और सोनेट में बहुत तंगी महसूस होती है। ब्रेजा चौड़ाई में इनसे बेहतर है। ब्रेजा की पिछली सीट पर 3 लोग आराम से बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। एक भारतीय परिवार के लिए जगह बहुत मायने रखती है और यहाँ ब्रेजा बाजी मान लेती है। अब बात करते हैं सबसे नए और खतरनाक खिलाड़ी की, यानी महिंद्रा XUV 3XO। इस कार ने वाकई में सबको डरा दिया है। इसमें जो फीचर्स और इंजन की पावर है वो कमाल की है, लेकिन महिंद्रा की सबसे बड़ी समस्या है वेटिंग पीरियड और सर्विस। कार बुक करने के बाद महीनों इंतजार करना पड़ता है और मारुति की सर्विस हर गली मोहल्ले में उपलब्ध है। अगर आपकी ब्रेजा लद्दाख के पहाड़ों में भी खराब हो जाए
तो कोई ना कोई उसे ठीक करने आ ही जाएगा। लेकिन महिंद्रा अभी पूरी तरीके से ये भरोसा नहीं बना पाई है। इसके अलावा ब्रेजा का रीसेल वैल्यू यानी पुरानी होने पर बिकने की कीमत, आप आज ब्रेजा खरीदिए और 5 साल बाद बेचिए, आपको इसकी कीमत सबसे ज़्यादा मिलेगी। और ये बात महिंद्रा और स्कोडा के साथ लागू नहीं होती। स्कोडा काइलेक भी अब मैदान में कूद रही है। स्कोडा की गाड़ियाँ चलाने बहुत ही मज़ेदार होती हैं, एकदम मक्खन। उनकी बनावट बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन स्कोडा का रखरखाव और सर्विस का खर्चा आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। ब्रेजा एक ऐसी कार है जिसे खरीदना भी आसान है और पालना भी आसान है। इसका साल भर का सर्विस का खर्चा इतना कम है कि आपको कभी चुभेगा नहीं। यही कारण है कि समझदार ग्राहक जो पैसे की कीमत समझता है वो अंत में ब्रेजा ही चुनता है। कीमत की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर बात पैसे पर ही आके रुकती है। अभी ब्रेजा की कीमत लगभग 8,26,000 रुपये से शुरू होती है और 14 लाख रुपए तक जाती है। और इधर पर नए बदलाव और फीचर्स के जुड़ने के बाद ये मानकर चलिए कि कीमत में 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस बड़ी कीमत में आपको जो नया लुक और नए फीचर्स मिलेंगे वो पूरी तरह से पैसा वसूल होंगे। मारुति हमेशा अपनी कीमत को बहुत सोच समझ कर रखती है ताकि वो आम आदमी को पहुंच से बाहर ना जाए। तो क्या आपको नई ब्रेजा का इंतज़ार करना चाहिए या जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप 2 या 3 महीने रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जब नई ब्रेजा सड़क पर आएगी तो पुरानी वाली एकदम से पुरानी लगने लगेगी। नई वाली में आपको बेहतर सुरक्षा, बेहतर फीचर्स और एक ताज़ा लुक मिलेगा जो अगले 4-5 साल तक पुराना नहीं होगा। कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। ये हम भारतीय के लिए एक सपना होता है। हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इसमें लगाते हैं, इसलिए फैसला जल्दीबाजी में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। मारुति ब्रेजा का ये नया अवतार सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि राजा अपनी गद्दी वापस लेने आ रहा है। जो लोग फीचर्स के पीछे भाग रहे थे अब उन्हें विश्वसनीयता और फीचर्स दोनों एक ही पैकेज में मिलेंगे। एंड में बस यही कहूँगा कि बाजार में विकल्प बहुत हैं। कोई चमक धमक दिखा रहा है तो कोई ताकत दिखा रहा है, लेकिन जो कार हर कसौटी पर खरी उतरती है, चाहे वो माइलेज हो, जगह हो, सर्विस हो या रीसेल वैल्यू हो, वो ब्रेजा ही है। और अपने ये नए रूप में और भी घातक होने वाली है। अगर आप भी ऐसी कार चाहते हैं जो न सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करे बल्कि आपके जेब का भी ख्याल रखे, तो अपनी नज़रें इस आने वाली ब्रेजा पर जमाए रखिए। ये बहुत जल्द धमाका करने वाली है। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।